कभी सोचा है कि क्या कोई आत्मा जो पाप के अंधेरे में पूरी तरह से खो चुकी हो, उसे बचाया जा सकता है? शिव पुराण की एक बहुत ही शक्तिशाली कथा इसका जवाब हाँ में देती है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी है अटूट प्रेम की, अडिग भक्ति की और उस दिव्य ध्वनि की जो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकती है। तो इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है पवित्रता और दूसरी तरफ है पाप। ये कहानी है एक पवित्र पत्नी चंचुला और उसके रास्ते से भटके हुए पति बिंदुक की, जहां दो विपरीत शक्तियां टकराती हैं और मोक्ष की एक नई उम्मीद जन्म लेती है। तो सबसे पहले मिलिए चंचुला से। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि अपने पति की आत्मा के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसकी प्रार्थनाएं वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग को भी हिला सकती थी। उसकी आंखों से बहता हर आंसू उसकी भक्ति की गहराई का सबूत था। और दूसरी तरफ था बिंदुगाज, एक ऐसा इंसान जो महानता के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसने चुना विनाश का रास्ता। उसने सिर्फ अपने कर्तव्यों को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो पाप के रास्ते को पूरे दिल से अपना लिया था और खुद को उस अंधेरे में डुबो दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन। यहाँ देखिए, दोनों के रास्ते कितने अलग थे, एकदम जुदा। एक तरफ चंचुला की दुनिया थी जो रोशनी और भक्ति से भरी थी। उसका हर काम, हर सोच ईश्वर को समर्पित थी। और वहीं दूसरी तरफ बिंदुक की जिंदगी अंधेरे और विनाश में डूबी हुई थी, जहां हर पल उसे उसके पतन के और भी करीब ले जा रहा था। और देखिए, बिंदुगत के पाप सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं थे, वो उसके कर्मों में दिखते थे। वो दुष्टों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता था। उसने अपनी समर्पित पत्नी की भी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि उसने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपने ही घर को आग लगा दी, मतलब अपने पतन पर खुद ही मोहर लगा दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। मृत्यु के बाद बिंदुरक को अपने कर्मों का सामना एक ऐसे रूप में करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके हर एक पाप का हिसाब होना अभी बाकी था। तो ये पिशाच होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसे सबसे भयानक पीड़ा सहने की सजा मिली है। ये कर्म का सबसे कठोर दंड है। एक ऐसा अस्तित्व जहां आत्मा अपने ही पापों की आग में हमेशा जलती रहती है। तो हुआ ये कि विंध्य पर्वत की उन वीरान पथरीली चट्टानों पर बिंदुक की आत्मा भटकने लगी। उसे कभी शांति नहीं मिली। वो हमेशा के लिए भूख, प्यास और अकेलेपन के दर्द से घिरा हुआ था, और उसके अपने ही पापों की यादें उसे हर पल तड़पाती थीं। ये एक ऐसा नर्क था जो उसने खुद अपने लिए बनाया था। और उसका हाल कैसा था, इसका वर्णन कुछ यूं मिलता है। एक दुबला पतला बिखरे बालों वाला इंसान जो धुंध और अजीब से पेड़ों के बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ दहाड़ रहा था। यह सिर्फ उसका शरीर नहीं था, ये उसकी आत्मा की पीड़ा थी। उसकी दहाड़ें एक ऐसी आत्मा की चीखें थीं जो अपने ही बनाए नर्क में फंस चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है, और बिंदुक के लिए वो किरण थी उसकी पत्नी चंचुला की अटूट भक्ति। उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने स्वर्ग के दरवाजे खटखटा दिए और खुद देवी को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। और हुआ भी वही। सभी जीवों की मां देवी पार्वती चंचुला की प्रार्थनाओं से पिघल गईं। उन्होंने बिंदुगक की आत्मा में शायद अच्छाई की कोई चिंगारी देखी और उसे मोक्ष का एक मौका देने का फैसला किया। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। अब इस दिव्य योजना को अंजाम कौन देता? इसके लिए पार्वती जी ने चुना तुम्बरू को। तुम्बरू एक दिव्य संगीतकार हैं जिनका संगीत स्वर्ग को भी हिला सकता है, वही मोक्ष का जरिया बने। एक ऐसी शक्ति जो सबसे कठोर दिल को भी बदल सकती है। उन्हें आदेश मिला कि वो जाकर शिव पुराण का पाठ करें। और फिर वो क्षण आया। जैसे ही तुम्बरू ने पहाड़ी की चोटी पर शिव पुराण का पाठ शुरू किया, मानो वहां की हवा ही बदल गई। उनका दिव्य संगीत पहाड़ों में गूंजने लगा, और युगों में पहली बार बिंदुक की आत्मा को, उस पिशाच को शांति का एक पल महसूस हुआ। ये उसकी पीड़ा और उम्मीद के बीच का संघर्ष था। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा, वो क्लाइमैक्स जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब पवित्र ध्वनि की शक्ति एक पापी आत्मा की किस्मत को फिर से लिख देती है, और ये दिखाती है कि मोक्ष नामुमकिन नहीं है। ये जो बदलाव हुआ वो कोई आम प्रक्रिया नहीं थी, ये एक तरह का आध्यात्मिक चमत्कार था।
देखिए कैसे हुआ ये सब। सबसे पहले तुम्बरू ने दिव्य कथा का पाठ किया, फिर उस पिशाच ने पूरी भक्ति से उसे सुना, और उसका नतीजा, उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और वो एक दिव्य प्राणी में बदल गया। और जैसे जैसे वो सुनता गया, एक हैरान करने वाला बदलाव होने लगा। पिशाच का चेहरा वो शांत होने लगा, उसके शरीर से एक चमक निकलने लगी, और देखते ही देखते वो एक दिव्य सफेद कपड़े पहने हुए पुरुष बन गया। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, ये उसकी आत्मा का शुद्धिकरण था। उसकी जंजीरें टूट गई और वो आजाद हो गया। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? एक सीधा सा संदेश कि शिव पुराण का श्रवण सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि उसे माफ न किया जा सके, और कोई भी आत्मा इतनी नहीं खो सकती कि उसे बचाया न जा सके। ये पवित्र ग्रंथों की शक्ति है। और आखिर में बिंदुक और चंचुला फिर से एक हो गए, लेकिन इस दुनिया में नहीं, बल्कि शिवलोक में, जहां वे हमेशा के लिए शांति और आनंद में रहने लगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति और मोक्ष की शक्ति सबसे बड़ी रुकावटों को भी पार कर सकती है। ये बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत थी। तो ये प्राचीन कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है, पवित्र कहानियों और सच्चे मन से सुनने की शक्ति के बारे में। क्या हम सच में उन संदेशों को सुनते हैं जो हमारे चारों ओर हैं, या हम सिर्फ शब्दों को सुनते हैं? सुनने और उसे ग्रहण करने में क्या फर्क है? शायद यही